मेरे दोस्त, मेरे साथी, यूपी के अंदर एक बड़ा मसला खड़ा हुआ है इस वक्त कि कांवड़ यात्री में मुसलमान किसी तरह से भागीदार न बने, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन का सेवन करते हैं। तो फिर कांवड़ यात्रा एक शुद्ध और शाकाहारी यात्रा है। हम कांवड़ यात्रा में नंगे पैर जाते हैं, इसलिए मुसलमान किसी भी तरह से किसी बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकता है। मुसलमान जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है तब तक अपने कारोबार से दूर रहे। ठीक है, बेहतर राय है और ये होना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक और काम होना चाहिए जो संविधान भी इस बात की करता है, हमारा कानून भी इस बात की बात करता है, हमारा प्रशासन भी बात करता है कि हाँ, हर दुकान के बारे में एक डिटेल हो कि दुकान किसकी है, उसका पता हो, उसका मोबाइल नंबर हो, उसका फ़ोटो हो, कि कल कोई नागहानी बात हो जाए, कल कोई अजीब तरह कुछ मामला ही हो जाए, कुछ क्राइम ही हो जाए, तो हम तुरंत पता कर सकें किस दुकान में ये मसला खड़ा हुआ। बेहतर है इस बात को किया जाए। लेकिन ख़ुसूसन एक तबका को लेकर इस तरह की बात को खड़ा करना, ये एक तरह से उस कौम को बैकफुट पे लाना है और उस कौम को समाज से अलग कर देना है। ये एक रुख है। दूसरा एक रुख ये है, इस वक्त हिंदुस्तान में चंद बड़े कारोबारी हैं, जिसमें अल कबीर हैं, अद्दुआ हैं, क्राउन डेट्स हैं। ये सऊदी में और गल्फ़ ममालिक में और मुस्लिम ममालिक में गोश्त के सप्लायर हैं। और गोश्त के कोई चिकन के सप्लायर नहीं है, कोई खस्सी का सप्लायर नहीं है, ये गाय के गोश्त के सप्लायर हैं। अल कबीर वाले सतीश सभरवाल ये गाय के गोश्त के सप्लायर हैं और पूरा अरब, पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा मुस्लिम ममालिक इनसे गोश्त एक्सपोर्ट करता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये हिंदू होने की वजह से जो गोश्त हम खा रहे हों वो पूरी तरह से हराम हो? इनके यहाँ तो झटका होता है। क्या जो पूरा गोश्त सप्लाई कर रहे हैं, ये गाय के गोश्त को सप्लाई कर रहे हैं, ये हराम तरीके से ज़बह करके और ये गोश्त को सप्लाई कर रहे हैं? क्या ये नहीं हो सकता है कि उस पूरे गोश्त पर ये शराब के 2-4 कतरे 10 कतरे डाल दे हों, ये गोश्त में कुत्ता मार के डाल दे हों, ये गोश्त को हराम तरीके से ज़बह कर रहे हों? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? क्या इनसे गोश्त लेना शरीयतन तौर पे जायज़ है कि एक हिंदू गोश्त को ज़बह कर रहा है और एक हिंदू गोश्त को एक्सपोर्ट कर रहा है? क्या वो गोश्त हलाल है? इस पर मुसलमानों को सोचना चाहिए, इस पर मुसलमानों को गौर करना चाहिए कि जब एक मुसलमान सेब नहीं बेच सकता है क्योंकि वो अपवित्र हो जाएगा, वो हमारे सावन के महीने में अपवित्र हो जाएगा। मुसलमान आलू नहीं बेच सकता है सावन के महीने में, मुसलमान पंचर नहीं बना सकता है सावन के महीने में, मुसलमान दाढ़ी नहीं बना सकता है हिंदुओं का सावन के महीने में। इसको बताना पड़ेगा सावन के महीने में कि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि तब हम हिंदू इनसे सामान नहीं खरीदेंगे, पंचर नहीं बनाएंगे, इसके बस पर नहीं बैठेंगे, इनसे साड़ी नहीं खरीदेंगे, इनसे कपड़े नहीं खरीदेंगे, इनसे कांवड़ के सामान नहीं खरीदेंगे, इनसे घुंघरू फंदा नहीं खरीदेंगे। तो क्या हम मुसलमान एक हिंदू के हाथ से ज़बह की हुई गाय को कैसे कबूल कर लें? ये कैसे हलाल हो जाएगा? क्या इन्होंने हलाल तरीके से ज़बह किया? क्या इन्होंने शराब पीकर उस गोश्त को ज़बह नहीं किया होगा? क्या शराब के बोतलों के शराब की बोतलें उस गोश्त से टच ना हुई होंगी? इस पर मुसलमान गोश्त करे, तमाम मुस्लिम ममालिक इस पर गौर करें कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि शराब की वजह से और हराम तरीके से ज़बह करने की वजह से पूरा गोश्त हराम हो गया हो? इस पर गौर करे मुसलमान और सतीश सभरवाल से क्वेश्चन करे और सतीश सभरवाल अपने पैकेट में लिखें कि इस एक हिंदू ने इसका कारोबार किया हुआ और एक हिंदू सप्लायर है और एक हिंदू ज़बह कर रहा है। कैसे ज़बह हलाल हो जाएगा? सतीश सभरवाल के ज़रिए ज़बह किया हुआ जानवर कैसे हलाल हो जाएगा? ये मुसलमान गौर करे इसके ऊपर।